सो हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम औसत के अंतर्गत ही कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन मुझे देखने को मिला है। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये बनता कैसे है। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से है कि ए, बी और सी का औसत वेतन 5,000 रुपये है, जबकि बी, सी और डी का औसत वेतन 6,000 रुपये है। यदि ए का वेतन 7,000 रुपये है तो इसमें डी का वेतन बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, ए, बी और सी का औसत वेतन 5,000 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का औसत वेतन कितना है, 5,000 है। ठीक है, उसके बाद में बी, सी और डी का औसत वेतन, तो बी प्लस सी प्लस डी का औसत वेतन कितना है, 6,000 है। तो इस टाइप से 6,000 लिख दिए। ठीक है, ये जो है ना औसत बोला गया है इसमें। ठीक है, इन तीनों का औसत है। अगर अपन फॉर्मूला, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। ठीक है, ये औसत का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग योग को इसी पार आने देते हैं, योग को इसी पार आने देते हैं। इधर औसत और ये संख्या इस पर भाग है तो इस पर जाके ये गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे औसत का दो फॉर्मूला निकला। औसत बराबर ये होता है योग बटे संख्या, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत इसी पर रहेगा, संख्या इस पर भाग इस पर जाके गुणा हो जाएगा, औसत गुणित संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दिया गया है कि इन तीनों का, ए, बी और सी का औसत कितना है, 3 है। तो हम लोग अगर योग निकाला चाहेंगे तो क्या करेंगे, औसत को संख्या से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे औसत तो 5,000 है और संख्या 3 है, मतलब औसत में 3 का गुणा करेंगे तो 15,000 जो आया वो उनके सैलरी का योग हुआ। ठीक है, यहाँ पे ए, बी और सी का औसत वेतन 5,000 है। ठीक है, इनका एवरेज है, लेकिन अगर योग देखा जाए ए और बी और सी का जो वेतन का योग कितना है, तो हम लोग सिंपल सा यहाँ योग का फॉर्मूला औसत को संख्या से गुणा कर देते हैं। औसत इनका 5,000 है और संख्या कितने लोग हैं, 3 लोग, तो 3 से गुणा करेंगे तो हम लोग को इनका सैलरी का योग मिल जाएगा। क्लियर है? तो देखिए, अब यहाँ पे इनका भी बी, सी और डी का औसत 6,000 है। ठीक है, अगर हम लोग योग निकालना चाहें तो क्या करेंगे, औसत को संख्या से गुणा करेंगे। तो इनका औसत 6,000 है और संख्या कितनी है, 3 है, ए भी, तो गुणित 3 कर देंगे तो ये 18,000। इनका एवरेज वेतन तो 6,000 है, लेकिन इन तीनों का वेतन का योग कितना हो जाएगा, 18,000 हो गया। ठीक है, तो पहले औसत है उसको हम योग के फॉर्मेट में ले आते हैं। तो योग का सूत्र क्या होता है, औसत गुणित संख्या। तो औसत को संख्या से गुणा करेंगे तो योग आ गया। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब अगला स्टेप क्या होता है कि विलोपन विधि में क्या करते हैं, यहाँ पे जो चिन्ह रहता है उसका जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस में, ये प्लस तो माइनस में, और ये प्लस है तो ये भी माइनस में हो जाएगी। ये विलोपन विधि का नियम है। अब यहाँ पे देखिए कैंसिल कौन कौन सा हो रहा है, ये प्लस भी और माइनस भी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार से प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा कितना, ए और ये माइनस डी। ठीक है, बराबर, अब इसके बाद में ये भी माइनस प्लस, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब कि घटेगा। तो 18,000 में 15,000 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 3,000। अब बड़ी संख्या में माइनस, यहाँ पे 18,000 में बड़ी संख्या माइनस है तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं। यदि ए का वेतन 7,000 रुपये है तो डी का वेतन पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ए का वेतन 7,000 बोला गया है तो ए की जगह में 7,000 लिख सकते हैं ना। ठीक है, ए का वेतन यहाँ पे क्या बोला है, 7,000 रुपये है,
तो ए की जगह में हम लोग 7000 लिख सकते हैं, तो 7000 लिख दिए। फिर माइनस डी बोला गया है, ठीक है, बराबर माइनस 3000 इधर है। अब यहाँ पे देखिए माइनस डी इसी पार रहने देते हैं। अब यहाँ पे माइनस 3000 इसी पार है, और ये जो है ये प्लस में है 7000। अभी इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 7000 हो जाएगा। अब माइनस डी बराबर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 7000 और 3000 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब बड़ी संख्या माइनस तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो डी बराबर हमारा क्या आंसर आया, 10,000 रुपये, ठीक है। तो यही डी का वेतन पूछा गया था, तो डी का वेतन कितना है, 10,000 रुपये है। क्लियर है। चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए बी सी का वेतन 5,000 दिया गया है, ठीक है, औसत वेतन दिया गया है। तो उसको योग के फॉर्मेट में ले आएंगे कि उनका टोटल वेतन कितना होगा, ठीक है। ये तो 3 से गुणा कर देंगे तो उनका जो वेतन का योग है वो आ जाएगा। उसी प्रकार से बी सी डी का औसत वेतन कितना दिया है, 6,000। तो औसत वेतन 6,000 है, तो उनका योग कितना होगा, तो उनको 3 से गुणा करेंगे तो 18,000 हो जाएगा। यहाँ पे औसत का फॉर्मूला से ही योग का फॉर्मूला यहाँ पे बन गया है, तो इसी के बेस पे हम लोग इसको योग के फॉर्मेट में ले आए औसत को। उसके बाद में यहाँ पे विलोपन विधि का यूज़ करेंगे, तो बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा कितना, ए, और ये माइनस डी बराबर यहाँ पे भी माइनस 3,000। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ ए का वेतन 7,000 दिया गया है, तो ए की जगह में 7,000 रख देंगे। उसके बाद में इस टाइप से सॉल्व करके हम लोग को डी का वेतन मिल गया। क्लियर है। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और फिर भी क्लियर ना हो तो वीडियो को एक बार और देख लें, तो आपसे सब बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस तरह से है स्क्रीन पे कि ए बी और सी का औसत वेतन 4,000 है, जबकि बी सी और डी का औसत वेतन 8,000 है। यदि डी का वेतन 17,000 है तो ए का वेतन कितना होगा। यहाँ पे भी सिंपल वैसे ही करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, औसत वेतन 4,000। अब इसका योग कितना हो जाएगा, 4,000 औसत में से ये इनका संख्या गुणा कर देते 3, तो 4 तिया 12,000, ये उनका योग हो गया। उसी प्रकार से बी प्लस सी प्लस डी का औसत वेतन कितना बोला है, 8,000। इनका योग निकालने के लिए गुणित 3 करेंगे क्योंकि 3 लोग हैं, तो 8 तिया 24,000, ठीक है। यहाँ पे विलोपन विधि का यूज़ करते हैं, यहाँ पे माइनस ये माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। अब यहाँ से बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, तो ए माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे 24,000 में से 12,000 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 12,000, ठीक है। लेकिन यहाँ बड़ी संख्या 24,000 में माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यदि डी का वेतन 17,000 है, अब यहाँ पे ए माइनस डी का वेतन 17,000 बराबर माइनस 12,000, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 12,000। अब यहाँ पे ये माइनस 17,000 उस पर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 17,000, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस मतलब घटेगा, तो 17,000 में से 12,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000। अब यहाँ पे बड़ी संख्या में प्लस है, 17,000 बड़ी संख्या है, उसमें प्लस है तो 5,000 में प्लस आएगा। मतलब ए का मान कितना हो गया, मतलब ए का वेतन कितना हो गया, तो 5,000 रुपये। क्लियर है। आई होप कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बहुत ही ईजी है, बस देखते ही देखते आप इस टाइप का बना लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इसी आशा के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ। इसी तरह मेरे वीडियो में बने रहें, मेरे चैनल में बने रहें, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यहाँ तक अगर रुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।